हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल परीक्षा पाथ ऑफ सक्सेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं ई-रूपी के बारे में और इस टॉपिक को समझेंगे हम सिर्फ 6 सवाल के अंदर। तो पहला सवाल, ई-रूपी क्या है और इसको किसने बनाया है? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 1 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया, यानी कि ई-रूपी को, और इसको बनाया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने। ये पेमेंट सिस्टम दो चीजों पर बेस्ड है, पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक। पर्सन स्पेसिफिक यानी जिस व्यक्ति को देना है वही काम में ले सकता है, और पर्पज स्पेसिफिक यानी कि किसी उद्देश्य के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए इस वाउचर को दिया जाता है। दूसरा सवाल, ई-रूपी काम कैसे करेगा? तो ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस है, यानी कि कैश ले जाने की जरूरत नहीं और आपको छुट्टे पैसे यानी जिसमें कॉन्टेक्ट बनता है उसकी भी जरूरत नहीं। अब जिनको ई-रूपी पेमेंट सिस्टम का लाभ मिलेगा उनके फोन में वाउचर एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के द्वारा भेजा जाएगा। ये एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर है, यानी कि जिस तरह आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हो बिल्कुल वैसे ही इस वाउचर को आप मंगवा सकते हो। और इसके वाउचर को रिचार्ज या रिडीम कैसे करवाओगे, तो उसका तरीका क्या है? देखिए, इसको रिडीम करवाने के लिए आपके लिए कुछ स्पेशल सेंटर्स होंगे। वहां पर आप इनको विदाउट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के सिर्फ अपने मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू रिडीम करवा सकते हो। और अगर इसके बारे में देखें, ई-रूपी सीधा कनेक्ट हो जाएगा आपके सर्विस प्रोवाइडर से। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जिस तरह आपके मोबाइल फोन के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एयरटेल, बीएसएनएल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वैसे ही इनके भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो डिजिटली विदाउट एनी फिजिकल टच आपके वाउचर को रिडीम कर देंगे या रिचार्ज कर देंगे। अब है तीसरा सवाल, ये वाउचर कैसे मिलेगा? इस सिस्टम को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है अपने ही यूपीआई प्लेटफॉर्म पर, और कुछ बैंक्स होंगे जिनको परमिशन होगी ये वाउचर अपने कस्टमर्स को देने की। किसी भी कॉर्पोरेट एजेंसी या सरकारी एजेंसी को एक पार्टनर बैंक से कांटेक्ट करना होगा। ये वो पार्टनर बैंक्स होंगे जो कि किसी भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर दोनों को लोन देते हो। जो एजेंसी पार्टनर बैंक्स के पास जाएगी वो अपने साथ उन लोगों का डाटा लेकर जाएगी और साथ ही साथ उन लोगों को किस उद्देश्य के लिए वाउचर चाहिए वो भी उन पार्टनर बैंक्स को बताएगी, तभी वो उस वाउचर को जारी करेंगे। इसमें ई-रूपी धारक को उसके मोबाइल फोन नंबर से पहचाना जाएगा और जो वाउचर दिया जाएगा वह उस व्यक्ति के नाम पर दिया जाएगा बैंक के द्वारा, यानी कि कोई उसका रिश्तेदार या कोई और आकर उस वाउचर को नहीं ले सकता, सिर्फ उसी व्यक्ति को ये वाउचर दिया जाएगा। अब आते हैं चौथा सवाल, ई-रूपी के उपयोग। सरकार के अनुसार ई-रूपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ध्यान रखेगा कि जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम लीक प्रूफ डिलीवरी के साथ पेमेंट करे ताकि लोगों का कल्याण हो सके। और इसके क्या उपयोग हैं? तो इसके उपयोग आते हैं जैसे टीबी उन्मूलन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कई सारी दवाएं, कई सारे टाइप के न्यूट्रिशंस, उन सभी को भी इन वाउचर्स के द्वारा पूरा किया जा सकता है। यानी कई सारी योजनाएं इसके साथ लिंक की जाएंगी ताकि हर कोई व्यक्ति इसका फायदा उठा सके। सरकार ने यह भी कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए यानी एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए और सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी इन वाउचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है पांचवा सवाल कि ई-रूपी की क्या जरूरत है और ये डिजिटल करेंसी से कैसे अलग है। सरकार पहले से ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डेवलप करने पर काम कर रही है, और ई-रूपी जो कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो मूलभूत ढांचा है उसके गैप के बारे में बता देगी सरकार को कि आपको और क्या चीज ऐड करनी चाहिए ताकि ई-रूपी आने वाले भविष्य की डिजिटल करेंसी बन सके। ई-रूपी अभी भी भारतीय मुद्रा द्वारा समर्थित है, मतलब ई-रूपी का जो उद्देश्य है वह इसको वर्चुअल करेंसी से तो दूर रखता है, लेकिन इसको वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम के पास रखता है। यानी कि जो भारतीय मुद्रा से समर्थित है, यानी वाउचर बेस्ड सिस्टम तो अपनी जगह काम करेगा ही, लेकिन इसके आसपास भारतीय मुद्रा का भी प्रचलन चलता रहेगा। यही इस पहले लाइन का मतलब है
कि ई रूपी एक भारतीय मुद्रा द्वारा समर्थित है और भविष्य में ई रूपी का जितना ज्यादा चलन होगा उतना ही अंतिम व्यक्ति तक इसका फायदा मिल पाएगा। अब आता है लास्ट छठा सवाल, ई रूपी को लागू करने के साथ साथ इसमें क्या है सबसे बड़ी चुनौती। डाटा रिपोर्टल जो एक डाटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसका काम है अलग अलग डाटा के बारे में रिपोर्ट तैयार करना। तो इसकी एक रिपोर्ट आई जनवरी 2020 में कि भारत की कुल जनसंख्या का 71% लोगों के पास मोबाइल फोन है, लेकिन जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक लगभग इस मोबाइल फोन कनेक्शन में 1.4% की कमी हुई है। अब ये देखा जाए तो एक मोटा मोटा अनुमान है कि लगभग 22% जनता के पास मोबाइल फोन है ही नहीं, और अगर मोबाइल फोन नहीं है तो उनको इस वाउचर का कैसे लाभ मिलेगा। तो ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उन 22% लोगों तक मोबाइल फोन पहुंचाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ई रूपी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब पर बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।